My dear students, welcome to my class. I hope you all will be healthy. कोरोना से बचिए और हमेशा मास्क यूज करिए, क्योंकि मास्क ही बचाव है और मास्क के साथ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल हमेशा करते रहिए। ये जो आज का टॉपिक है ये है लीफ। जो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज का जो टॉपिक चल रहा है इधर, उसमें आज का टॉपिक है लीफ। लीफ एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक अपेंडेज के रूप में हम जानते हैं। क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक अपेंडेज। ये स्टेम से एक फ्लोरल बड के रूप में डेवलप होता है और लीफ के कई प्रकार होते हैं। फोलिएज लीफ होता है, स्केल लीफ होता है, ब्रैक्ट होता है, स्टिप्यूल होता है, फ्लोरल लीव्स होते हैं। तो ये जो लीफ आपको बताया जा रहा है ये फोलिएज लीफ है जो फोटोसिंथेटिक है। स्टेम और स्टेम के ब्रांचेज से ये फार्म होता है। ये पेटियोल है। अगर पेटियोल है तो वो लीफ पेटियोलेटेड लीफ कहलाएगी। अगर पेटियोल नहीं है तो नॉन पेटियोलेटेड या सेसाइल लीफ कहलाएगी। पेटियोल के साथ दो और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। अगर स्टिप्यूल्स हैं तो पेटियोल स्टिपुलेटेड होगा, अगर स्टिप्यूल्स नहीं हैं तो नॉन स्टिपुलेटेड होगा। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये लीफ का इंटायर सरफेस है। लीफ का जो वेंट्रल सरफेस होता है वो एबैक्सियल कहलाता है, जो डॉर्सल सरफेस होता है वो एडैक्सियल कहलाता है। लीफ का वेन स्टडी करने के लिए हम उसके वेंट्रल सरफेस को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये मिडरिब है और मिडरिब से छोटे छोटे ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं जो वेन्स हैं, जो टिश्यूज़ को वाटर और मिनरल भी सप्लाई करते हैं और टिश्यू से फोटोसिंथेटिक फूड को भी रिसीव करते हैं। ये लीफ का मार्जिन है। मार्जिन या तो सिरेटेड होगा या तो स्मूथ होगा। जैसा लीफ होगा वैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये लीफ का टिप होता है। ये लीफ का बेस है। जो लीफ का बेस होता है ये नॉर्मली ये राउंडेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें लीफ का बेस इस तरह से स्वेल कर जाता है और इसे हम पल्वाइनस कहते हैं। इसे हम पल्वाइनस कहते हैं। जैसे मिमोसा पुडिका में आपको मिलेगा, ये कुछ लेगुमिनेसी फैमिली में भी आपको मिलेगा जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये पल्वाइनस है। कुछ ऐसे जैसे ग्रास है। ग्रास में ये जो लीफ होता है इस लीफ के पेटियोल पर ये शीथ पाए जाते हैं। ये शीथ विंग कहलाते हैं और इसी नाते इसको विंग पेटियोल कहते हैं। तो ये पेटियोल के तमाम हैं और ये लीफ के दोनों लैमिना हैं जो लीफ ब्लेड कहलाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोलिएज लीफ के अलावा कुछ ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम पर पाए जाने वाले लीफ फोलिएज और फोटोसिंथेटिक नहीं होते, इसके लीफ कहलाते हैं। वो ब्लैक या ब्राउन होते हैं जो रिजर्व फूड मैटर को स्टोर करते हैं। फ्लावर के पेडिसिल पर, फ्लावर के स्टॉक पर पाए जाने वाले जो लीफ हैं उन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। और अभी मैंने स्टिप्यूल के बारे में बताया, जो लीफ के पेटियोल पर पाए जाते हैं स्टिप्यूल्स हैं। लीफ का जो मेजर रोल है वो वेन्स का होता है, जिसे हम वेनेशन कहते हैं। लीफ में वेन का फॉर्मेशन और उसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये वेनेशन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल और रेटिकुलेट दो तरह के वेनेशन हमको मिलते हैं। अब मान लीजिए पैरेलल वेनेशन का मतलब इस मिडरिब के पैरेलल वेन्स जाएंगे, और अगर मिडरिब सिंगल है तो यूनिकास्टेड कहा जाएगा। जैसे बनाना और केना में ये यूनिकास्टेड मिडरिब होता है, सिंगल मिडरिब होता है और ये पैरेलल उसके वेन्स होते हैं। अगर मिडरिब की संख्या एक से अधिक है तो मल्टीकास्टेड पैरेलल वो कहलाएगा। और ये कन्वर्जेंट कब कहलाएगा कि ये जितने भी मिडरिब्स हैं, एक मिडरिब के अलावा
जो दूसरे मिडरिप्स हैं ये सारे मिडरिप एक एंड पे जाके कन्वर्ज कर गए हैं, इसी नाते इनको कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट कहे जाएंगे। और ये बम्बूसा प्लांट में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंट पैरेलल है, यहाँ पर देखना जितने भी मिडरिप्स हैं ये डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। फैन पाम में इसका एग्जाम्पल मिलेगा। अब आइए रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब ये है कि ये जो वेन्स हैं ये वेनलेट को इस तरह से प्रोड्यूस किए गए हैं कि जालमय रचना एक रेटिकुलम बन गया है, इसी नाते हम इसको रेटिकुलेट वेनेसन कहेंगे। ये यूनिकास्टेट है। जैसे पीपल के पत्ते में आप देखेंगे फाइकस रिलीजियोसा में ये यूनिकास्टेट रेटिकुलेट वेनेसन आपको मिलेगा। अब आइए, अगर मिडरिप की संख्या ज़्यादा है तो मल्टीकास्टेट कहा जाएगा इसको। मल्टीकास्टेट में भी यहाँ पे कन्वर्जेंट है। तेजपात के अगर पत्ते को उठा के देखें तो ये मल्टीकास्टेट है, मिडरिप की संख्या ज़्यादा है लेकिन सारे मिडरिप एक एंड पे जाके कन्वर्ज हो गए हैं और सारे के सारे रेटिकुलम को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट होगा। और दूसरा यहाँ पे मल्टीकास्टेट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट होगा, ये पपाया के लीफ में आपको मिलेगा जब सारे लोब्स वहाँ पे होंगे और हर मिडरिप लोब्स में डाइवर्सिफाइड हो गया है, ये मल्टीकास्टेट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेसन होगा। तो इस तरह से ये लीफ के वेनेसन्स होते हैं।